हाई कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं. सो वेट साइन, थैंक यू. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द मैजिशियन. देखिए, जब हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं ना कैंसर साइन, तो हम हो जाते हैं वैसे जहाँ पे हमें एक्सेप्ट नहीं करना होता उन चेंजेस को. वही सेम अभी आपके साथ हो रहा है कि अब आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना उन चेंजेस को जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. आपको आ रहा है गुस्सा, आपको हो रहा है एंगर इशू, कुछ चीज़ों को लेकर के हद से ज़्यादा एंगर, कुछ चीज़ों को लेकर के चिढ़ जा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको गुस्सा आ रहा है. वो हो इस वजह से रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है. मतलब एक जो आपने सोचा एक तो वो नहीं हो रहा है, तो क्योंकि हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है ना. एक तो वो रीज़न है. दूसरा रीज़न यही है कि आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करूँ किसी के लिए, मैं क्यों हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ. तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. खैर, इस वीक में ये जो भी चीज़ें हैं ये ठीक होने वाली है. ठीक है, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स. देखिए, कोई पास्ट से आपके व्यक्ति आ सकता है, ठीक है, इस वीक में. और आई एम नॉट सेइंग कि कोई पास्ट से आपको मिल सकता है, बिकॉज मुझे काफ़ी सोशल मीडिया की एनर्जी लग रही है. कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपको स्टॉक करता है अभी करेंटली, और आपको शायद ये बात पता है. नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको इस वीक में पता चलेगी. आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना उसको कि वैसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी इज्जत से, सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं कुछ लोगों में. आपको काफ़ी ज़्यादा वैसा महसूस होगा. कुछ लोगों के लिए कोई आपको सोशल मीडिया से पास्ट का व्यक्ति टेक्स्ट कर सकता है. और ये कर क्यों रहा है? क्योंकि अपने पास्ट की गलतियों को ठीक करना चाह रहा है. और देखिए, इंटेंशन तो इंसान की बदलती है नहीं. जो वो कल सोचता था वही वो आज भी सोचेगा. जैसा उसने कल करा था वैसा ही वो आज भी करेगा. तो सुधरेगा ये है नहीं, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को कवर अप ज़रूर करेगा कि अरे ऐसा मजबूरी था, अरे वैसा था, अरे ऐसा वैसा. बस ऐसे ही नज़र में आपके अच्छे बनने के लिए ये व्यक्ति करेगा. तो जस्ट मत ज़्यादा ऐसे लोगों को भाव दीजिएगा अपने लाइफ में. और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है. ठीक है, इस वीक में कुछ तो एंजॉय कर रहे हो, या फिर मे भी अपने फैमिली से मिल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो वैसी एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप खुश हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो आप. ठीक है, एंड ओके, आई एम सो सॉरी. सो यस, आपको जो मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आई होप बार बार फोकस और ये हो रहा है. वेट, ओके, सो आई होप अब ना हो. सो यस, मैं आपको ये बताई थी कि इस वीक में कोई सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स के साथ मिलना, कहीं घूमने जाना, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है, इस वीक में कैंसर साइन ये भी हो सकता है कि अगर बहुत समय से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, खास करके कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तो वो इस वीक में भी आपको दिखाई देगी. ठीक है, एंड खास करके आप देखोगे कि ये कैसी लाइफ है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, जहाँ पे आप कभी सोचते कुछ हो तो वो चीज़ होती ही नहीं है, जो सोचो वो हो ही नहीं रहा है, उसके विपरीत ही कुछ हो रहा है. ठीक है, और आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है. ठीक है, और ज़िंदगी में आपकी कुछ भी हो रहा है, बस इतना याद रखिए कि आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, कि आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो. आप थोड़ा सा जैसे प्रे करो, ट्रस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड आपको महसूस होगा. भले कुछ नहीं है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ है. एंड थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड आपको दिखाने की ज़रूरत है आपके पास जो भी है उन चीज़ों को लेकर के. रिलेशनशिप के लिहाज से ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार कुछ आप मिसअंडरस्टैंड करते हो, आप सामने वाले व्यक्ति पे फिर चिल्लाने लग जाते हो, चिढ़ने लग जाते हो, शायद उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते. तो क्लियर करा करिए मिसअंडरस्टैंडिंग. आपको क्यों लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सफाई ही देगा अपनी तरफ से, हो सकता है वो सच बताए आपको, राइट. तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है तो क्लियर करिए. बाकी रिलेशनशिप के लिहाज से ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा. बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा. कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए. अगर आपको हर कोई अच्छा लग जाता है तो ज़रूरी नहीं हर कोई उतना अच्छा हो जितना आपको लग रहा है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा. बाकी फैमिली रिलेटेड मैं देख रही हूँ कोई पेन है आपके अंदर. हो सकता है आपके फैमिली में कोई आपको पसंद नहीं करता है और वो चीज़ आपको पता है, तो आपको दुख होता है बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों है मेरे साथ ही. तो इस वीक में ये चीज़ आप ठीक होता हुआ देखोगे थोड़ा बहुत. आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ठीक होगा, बट थोड़ा बहुत ठीक होते हुए देखोगे. ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं. लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस. वी हैव एग्जॉशन,
देन वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो इस वीक में आपको काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी कि जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता मिला या फिर एक पॉसिबिलिटी दिखाई देना कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ना कंसिस्टेंट रहना चाहिए आप जो भी कर रहे हो उसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव फाइट, क्योंकि मैं भी आपको भी सोचते हो ये काम करना चाहिए, फिर आप सोचते हो ये काम मेरे लिए सही नहीं है, फिर सोचते हो करना चाहिए, फिर सोचते हो सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपने काम में लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़े तो ज़रूर करिए, लेकिन करिए ज़रूर अपना काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस वीक में आप एग्जॉस्ट हो सकते हो अपने काम से, या फिर आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको मन नहीं कर रहा अब कुछ भी करने का। आपको ऐसा है कि मुझे नहीं करना कोई काम, राइट। तो एक वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक ही इंसान मेहनत करता रहेगा, कुछ मिल रहा नहीं है तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके, राइट। तो एक वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और इस वीक में कोई भी फाइट से बचिएगा, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी लड़ाई, कोई भी जैसे कहते हैं कभी कभी कि हमें कोई भी बात पता नहीं होती, हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस बात पे हम लड़ाई कर रहे होते किसी के ऊपर, तो उस चीज़ से बचिएगा थोड़ा सा इस वीक में, कोई फाइट से बचिएगा। ठीक है, द माइसर का कार्ड है, तो इस वीक में थोड़ा सा जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा कंजूस हो गए हो, कोई भी चीज़ को शेयर करने में आपको ऐसा लगता है कि मेरा है, मैं क्यों दूँ किसी को, तो थोड़ा सा इस वीक में आपको दिल खोल के शेयर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शायद आपके पास जो नॉलेज है, शायद आपके पास जैसे आपस में भी अगर आपके कोई भाई बहन भी है तो आप काफ़ी लड़ाई करते हो उनसे कि ये मेरा है, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मेरा है, काफ़ी मेरा मेरा करते हो आप। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि एक्चुअल में जब इंसान बांट के रहता है, मतलब आप समझते हो कि हमारा हमारा जब हम करते हैं तो एक्चुअल में हम इंजॉय नहीं कर पाते उस चीज़ को जो हमारे पास होता है। तो बेहतर है हम हमारा हमारा ना करके जिसको चाहिए हम उसको भी दें जो हमारे पास है। ठीक है, जैसे कई बार जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खा रहे हैं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मांग रहा है कि ये मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है, तो क्योंकि हम बोलेंगे मेरा है मेरा है मेरा, मैंने खरीदा, मैं खाऊंगा, तो ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ऐसे आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं मांगने आ गए। इसी जगह पर अगर आप शेयर करोगे उसको भी थोड़ा सा दे दोगे और उसके साथ मिल करके बांट के खाओगे, तो आपको एक समय पर वो खाना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही करा, राइट। तो देखिए, कंजूस वाली जो एनर्जी होती है, जहाँ पे मेरा मेरा जो ईगो होता है, इसको हटा करके अगर आप देखो तो कई चीज़ों में हम शेयर करके खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने भाई बहन में भी ऐसा करते हो, मेरा मेरा बहुत तू मैं होती है इस बारे में कि ये मेरा है, तुमने कैसे पहन लिया, तुमने कैसे ले लिया, तो इस बारे में मत करा करिए। ठीक है, जितना आप सामने वाले को दोगे उतना सामने वाला आपको देगा। ठीक है, तो बांट के रहना सीखिए, ये आपके लिए मैसेज है। प्रोजेक्शन का कार्य शायद आपकी मम्मा भी बोलती है कि बांट के रहना सीखो, बट समझते नहीं हो आप। खैर, प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए इंसान से मिलो। कुछ लोगों के लिए कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कैंसर साइन इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप एक्चुअल में अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को समझो और काफ़ी बैलेंस में उसके बाद चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मैस्कुलिन साइड आपके ऊपर बहुत हावी हो जाता है, कभी कभी आपका फेमिनिन साइड आपके ऊपर बहुत हावी हो जाता है, तो बैलेंस नहीं है, राइट। तो इस वीक में बैलेंस आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीक में मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलूँगी। एक तो पहली बात, मेडिटेशन करिए। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और ये इतना ज़्यादा गुस्सा सही नहीं होता है, तो मेडिटेशन करिए। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ में फ़ाइट करने से बचिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लड़ाई करके किसी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए है तो हम उसको प्यार से बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति शायद दे एक समय के लिए, लेकिन अगर आप उससे लड़ाई करके बोलोगे, चाहे उस पर चिढ़ोगे, तो फिर वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। आप सीरियसनेस नहीं है आप में। अब आप ना काफ़ी जिम्मेदारी के रूप में कोई काम को कर रहे हो, वो पहले वाली सीरियसनेस नहीं रही आप में, कैंसर साइन। तो कोई भी चीज़ के प्रति आपको सीरियस होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस वीक में, क्योंकि हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फिर आपको फीवर हो सकता है, तो फिर आपको कोल्ड हो सकता है। थोड़ा सा हेल्थ के रिलेटेड ध्यान दीजिएगा अपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक लास्ट चीज़ जो है वो यही है कि एक चीज़ याद रखिए कि कंट्रोल हम उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिन पे हमारा जोर चले या फिर जिन पे हमारा बस हो, राइट। हम अपने हिसाब से हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं टेम्परेरी का, हम सोचते हैं प्रेजेंट का, है ना। हम जो इंसान होते हैं, देखिए सबका ऐसा नहीं होता, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट का सोचते हैं। आप उन्हीं में से हो जो सोचते हो कि आज बस खुश रहना है, फ्यूचर का छोड़ो, कल क्या हो क्या पता, है। तो बस आज खुश रहना है। तो अगर आप अभी के हिसाब से सारी चीज़ों को ढालने लगोगे और अभी के हिसाब से यूनिवर्स को भी बोलोगे कि आप मेरी लाइफ में अभी खुशियाँ ले आइए, कल किसको पता कल रहे ना रहे, राइट। तो फिर आगे चल के आप पछताओगे, रोओगे बोल करके कि मुझे अभी वो खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, है ना। तो हर एक चीज़ अपने टाइमिंग पे हो तो सही होता है। तो कोई भी चीज़ में कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है,
मान लेना है कि जो चीज़ होती है वो अपने समय पर होती है और वो उसी समय पर हो तो अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर साइन। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।